हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को कहते हैं, अल्लाह अल्लिमनी, मुझे सिखा क्या इस तरह का कोई जिक्र जिसके जरिए मैं तुझे पुकारूं। तो रब ने कहा तू कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये जिक्र तो तेरे सारे बंदे करते हैं, तो यही मैं भी करूं। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा, अगर एक पलड़े में पूरी जमीन को, पूरे आसमानों को रख दिया जाए और एक पलड़े के अंदर ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो तब भी इस कलमे का वजन ज्यादा है। यह है इस कलमे की ताकत। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस मैयत के ऊपर 40 बंदे ऐसे हों जिन्होंने अल्लाह के साथ कभी शिरक ना किया हो, अल्लाह को एक माना हो, वो उसका जनाजा पढ़े तो अल्लाह उस मैयत को माफ फरमा देते हैं। ये कलमे की ताकत है। ये सिर्फ कह देना कि जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफी है। और मेरे भाइयों, इस भूल में ना रहना, अपने अकीदों की इस्लाह करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं अपने अपने नबियों के साथ। तो जाते हुए मैंने देखा कि कुछ नबी हैं जिनके साथ एक उम्मती है, कुछ के साथ एक भी नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग वो हैं जो एक बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये तो मेरी उम्मत होगी ना? पर मैं नहीं, ये आपकी उम्मत नहीं है, ये हजरत मूसा की उम्मत है। आप जरा उफक के उस पार देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने देखा बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ी जमात आ रही है और उनके आगे आगे 70,000 लोग आगे चल रहे हैं। तो मैंने पूछा जिब्रील ये मेरी उम्मत है? कहा जी अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत है। और आपकी उम्मत के आगे आगे ये जो 70,000 लोग चल रहे हैं ना, ये वो हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत अकाशा बिन मासिन रजी अल्लाह अन्हु ये बात सुन रहे थे, खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करो कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं। आपने फरमाया आकाशा तू भी उन्हीं लोगों में है। अब अल्लाह के रसूल बताते हैं कि ये जो लोग हैं बगैर हिसाब किताब के 70,000 लोग जन्नत में दाखिल होंगे, इनकी सिफात क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये बदशगुनी नहीं लेते, फाल के तीर नहीं निकालते, ये दम झाड़ नहीं करवाते, ये अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल करना लाजिम है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बगैर और कोई इलाह है ही नहीं। मुशरिक है ना, जितने भी दुनिया में मुशरिक हैं आज भी, तो अल्लाह को रब मानते हैं, इलाह नहीं मानते। रब और इलाह का मानी ये आज मैंने इंशाल्लाह भी आपको बता देना और आप लोगों ने याद रखना है। रब का मतलब होता है जितना भी निजाम कायनात का चल रहा है वो अल्लाह चला रहा है, पैदा करने वाला वो है, इसीलिए उसको रब कहते हैं। और इलाह का मतलब होता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो ही इबादत के लायक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद सूरतुल मोमिनून में और सूरतुल नमल के अंदर अल्लाह ने डिटेल के साथ बात की, बल्कि सूरह यूनुस के अंदर भी कि ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, ये सूरज किसने बनाया, ये चांद किसने बनाया? तो मेरे मोहम्मद ये कहेंगे कि ये अल्लाह ही ने बनाया है। लेकिन जब इबादत करते हैं तो फिर इनके पास चले जाते हैं, फिर एक बड़ी गलतफहमी उसका इजाला करते हैं। लोग कहते हैं आज के दौर में जो हमारे भाई हैं वो कि हम इनकी इबादत नहीं कर रहे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा कि अगर तुम इनकी इबादत नहीं करते तो जाते क्यों हो, तो कहने लगे हाउलाई शुफाऊना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी हैं और हमारी रब सुनता नहीं, इनकी रब मोड़ता नहीं है। साडी इन अगे इन दी अगे ही अगे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा। और मेरा रब कहता है कि जब मेरे मोहम्मद करीम ने, मोहम्मद ज़ीशान ने इनसे पूछा कि इनकी इबादत क्यों करते हो, कहते हैं कि हम इनकी इबादत नहीं करते बल्कि हमें ये अल्लाह के करीब कर देते। आज भी यही सूरत हाल। क्यों पीर साहब दी बैत हो, पीर साहब दी बैत हो हैं जी, पीर साहब अल्लाह दे यहां साढ़े सिफारिशी बन जाएंगे। अल्लाह की कसम गवाह रहना रजरूड़ के बासियों, कल क़यामत का दिन आएगा, रब का दरबार सजेगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये पीर जुतियां छोड़कर भाग जाएंगे। तो फिर क्यों जाते हो इनके पास? मत जाओ, इनके इख्तियार में कुछ है ही नहीं। कि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐलान करवाया
कि कहो मेरे मोहम्मद कि मोहम्मद भी अपनी जान का मालिक नहीं है। इनकी क्या हैसियत है, ये क्या है, इनको मैं क्या जानूं। इसलिए आओ सही मुस्लिम की एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार सजा होगा। अल्लाह फरमाएंगे जाओ भाई, जिस जिसकी इबादत करते थे उनके पास चले जाओ। सारे लोग चले जाए, कोई उसकी इबादत, कोई उसकी इबादत, कोई उसकी इबादत करता है, लोग चले जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई आप क्यों खड़े हो? कहेंगे अल्लाह हमने तेरे बगैर किसी की इबादत की नहीं है। अल्लाह इनको फिर जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे ना दो चीजें वाजिब कर देने वाली बता दे, यानी जन्नत वाजिब हो जाए या जहन्नम वाजिब हो जाए। अल्लाह के रसूल ने सुना और फरमाया सुनो, क्या है कि अगर तुम अल्लाह के साथ इस हाल में मुलाकात करोगे कि तुमने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब कर देगा, और अगर तुमने इस हाल में मुलाकात की कि तुमने अल्लाह के साथ शिरक किया होगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला तेरे ऊपर जहन्नम को वाजिब कर देगा। शिरक की संगीनी को समझिए। और हमारे आम मुआशरे में मैं इस बात के ऊपर जोर इसलिए देता हूं कि ये बात हमारे मुआशरे में इतनी आम हो गई है कि अब इसकी तमीज ही खत्म हो गई, लोग बुरा नहीं समझते। बड़े बड़े अहले हदीस, तुर्रम खान पहली सफ के नमाजी, और ये देवबंदी ममाती अपने आप को कहलवाने वाले, अकीदा तौहीद का अलम बुलंद करने वाले, अल्लाह की कसम बच्चे बीमार होते हैं तावीज ये भी डाल लेते हैं, जानवर बीमार हो जाए तावीज ये भी डाल लेते हैं। इनका जानवर बीमार हो जाए, बदअकीदा गलीज लोग, मुशरिक लोग, कब्र के पुजारी, अल्लाह की कसम उनके पास अपने जानवरों को दम करवाने के लिए चले जाते। और समझो इस बात को, तावीज पहनना शिरक है, ये गुनाह का काम है। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, हाथ के अंदर एक लोहे की अंगूठी पहनी हुई। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों पहनी है? कहा मैं बीमार हूं इसलिए पहनी है। फरमाया इससे तेरी बीमारी में इजाफा होगा, शिफा नहीं मिलेगी। और आज लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते, लोगों के नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। और लोगों अल्लाह पर तवक्कल करना सीखो। मदीना शहर है, मस्जिद नबवी के पड़ोस में, रसूल के हुजरे में रसूल का बेटा बीमार है, रसूल की बीवी बेचैन है, और तमाम हुजरात के अंदर यह बेचैनी पाई जा रही है। और इस बीमारी को देखकर मदीना के बासी भी बेचैन हैं। और अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी के अंदर काल अल्लाह काल रसूल बता रहे हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिलता है, आप तशरीफ लाते हैं, इब्राहीम मोहम्मद की गोद में 16 महीने उम्र है, और मेरे मोहम्मद जैसा अल्लाह की कसम इस कायनात में कोई पीर नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं। मैं सारी कायनात के इमामों को, फकीहों को और बड़े बड़े पीरों और मौलवियों को अपने मोहम्मद की जूती से वार दूं। यह है मेरे मोहम्मद की शान। आए इब्राहीम मोहम्मद की गोद में, और उस वक्त रूह परवाज हो रही, मेरे मोहम्मद की आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्राहीम तेरे जाने का गम तो बहुत है, लेकिन मोहम्मद वो ही कहेगा जो रब को पसंद होगा। अगर मोहम्मद अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो ये क्या है, इनकी क्या हैसियत, इनका क्या मकाम और मर्तबा। और सरगोदा का वाकया सुना है आप लोगों ने, 3-4 साल पहले का वाकया है, सिलामाली के अंदर, यह सरगोदा की तहसील है। वहां पर एक पीर साहब के बारे में यह मारूफ था, और यह खबर पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई थी। वहां पर जो पीर साहब हैं उनके बारे में यह मारूफ था कि बंदे को कत्ल करके जिंदा कर देते हैं। 20 लोगों को कत्ल कर दिया। और यार जहालत की इंतहा तो देखो, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आए, जिनके लोग कत्ल हो गए वो सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा ना ना साढ़े पीर साहब नो हाथ ना लगाना, हुणे इन्होंने जिंदा कर देना। ये जहालत की इंतहा नहीं तो और क्या है।